हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे विभव तथा विभवांतर। प्रीवियस जो है आपका जो टॉपिक था वो था आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के सारे टॉपिक को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं विभव क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन बहुत जरूरी है। किसके लिए? एक्साइटमेंट के लिए। कौन एक्साइटमेंट लाएगा? मैं लाऊंगा। अपनाना किसको है? आपको अपनाना है। आप अपने जेहन में लाओ और इस पर अडिग रहो, काम करो दोस्त। ठीक है, कोटेशन इस प्रकार है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है दोस्त। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी 12 फिजिक्स का अगला टॉपिक विभव और विभवांतर। वेरी इजी। देखते हैं क्या है। ये है आपका विभव, हेडिंग डालता हूं विभव और विभवांतर, यानी कि इंग्लिश में लिखो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इजी। इस चीज को हम लोग देखेंगे मजेदार ढंग से, एकदम टॉपिक को मक्खन कर देंगे। सही है। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, देखिएगा कि एक उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए कि एक टंकी बना लेता हूं। ये जो है देहाती वर्जन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से मक्खन हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक टंकी है जो कि आप अपने रूफ पर लगाए हो, यानी छत पे लगाए हो, जिसमें आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्त। और ये जो टंकी है वो किसी दूसरे टंकी से कनेक्ट है। दूसरे टंकी जो है आपका रखा हुआ है नीचे सतह पे। क्या रखा हुआ है? इस सतह पे रखा हुआ है। मान लीजिए सतह पे रखा हुआ है, जो कि यहां पे है। अब यहां पे दिख रहा है कि इससे होता हुआ पानी इस टंकी पर आ जा रहा है। स्वाभाविक है, ये आपका टंकी जो लगा हुआ है वो टंकी का स्थिति जो है सतह इस प्रकार है और इसका जो लेवल है ये है। ठीक। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये टंकी है। ये टंकी जो है फर्स्ट कर दीजिए, ये टंकी क्या कर दीजिए, सेकेंड कर दीजिए। इसमें क्या भरा हुआ है दोस्त? इसमें है पानी, यानी कि जल भरा हुआ है। अब इस टंकी से होते हुए पानी इस टंकी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है टंकी ऊपर की ओर है, ये टंकी नीचे की ओर बैठा हुआ है। यानी कि इसका जो है स्तर जिसको बोलेंगे स्तर 1 यहाँ पे बोल दीजिए, और इसका जो स्तर है वो स्तर 2 बोल दीजिए। यानी कि लेवल जो है 1 है और यहाँ पे लेवल क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि इस टंकी से इस टंकी में जो पानी जा रहा है तो वो लेवल पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसका लेवल 20, इसका लेवल 20, यानी कि लेवल के अंतर के कारण, अगर लेवल का अंतर जो है बराबर कर दिया जाए तो पानी का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो है लेवल के अंतर के कारण जो है ये पानी इस टंकी से इस टंकी में जा रहा है। फाइनल है। ठीक इसी का उदाहरण लेकर के अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई चालक गोला है और इस चालक गोले को, ये चालक गोला है, सपोज दैट, मान लो ये चालक गोला है और इस चालक गोले में क्या कर रहा है कि इसमें आवेश दे दिया जाए। ये चालक है, इसमें क्या देना है? आवेश। और आवेश जो दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर दिया जाए। ठीक है, अब प्रवाहित करने के बाद कह रहा है कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ये जो है बिंदु बी से ए की ओर या ए से बी की ओर, स्वाभाविक है। तो यहां पे अगर हम माने कि इसमें जो आवेश होता है वो आवेश चालक में विभव के कारण फ्लो कर रहा है। विभव 1 कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए? विभव
विभव 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आवेश का जो फ्लो होगा, वो किसके अंतर के कारण हो रहा है? तो विभव के अंतर के कारण यहाँ पे फ्लो हो रहा है किसी भी चालक में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये विभव के कारण जो अंतर हुआ उसको हम लोग क्या कर दिए? विभवांतर कर दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेवल के स्तर के कारण क्या हो रहा है? पानी का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे विभव के अंतर के कारण क्या है? आवेश का फ्लो हो रहा है किसी भी चालक में। फाइनल है। तो इसको हम लोग अगर लिखूं कि आप लैंग्वेज में लिखेंगे, मान लिया जाए कि जैसे यहां पे लिखें कि जैसे स्तर के, स्तर क्या हो सकता है? स्तर 1 और स्तर 2। स्तर के कारण पानी, स्तर के कारण ये पानी कहां जा रहा है? एक टंकी से दूसरी टंकी में। पानी जो है प्रभावित होता है, पानी प्रवाहित होता है, पानी जो है प्रवाहित होता है, ये दिस पानी है, पानी क्या है? प्रवाहित होता है। वैसे ही विभव के अंतर के कारण, वैसे ही विभव के अंतर के कारण, अंतर के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर। अंतर के कारण क्या हो रहा है? विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित हो रहा है। अंतर के कारण अर्थात विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। इसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में समझ लिए कि क्या है। तो यहाँ पे अगर हम विभव की बात बोलें तो विभव जो होता है वो जस्ट लाइक वैद्युत दाब होता है। क्या होता है? विभव क्या होता है? वैद्युत दाब को बोला जाता है। और विभवांतर क्या है? वैद्युत दाब में अंतर को बोला जाता है। ठीक है, अगर विभवांतर की बात बोले तो उसको किसको कहेंगे? वैद्युत दाब का अंतर। ये आपका विभवांतर हो गया। फाइनल है। फिर से एक बार समझिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि लेवल के अंतर के कारण, लेवल इसका पूछा है, इसका लेवल पूछा है, इसके अंतर के कारण पानी का फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार विभव के अंतर के कारण किसी भी चालक में आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। फाइनल है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग विभवांतर का एक किताबी भाषा यानी कि किताबी लैंग्वेज लिखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत आसान है दोस्त। चलिए अब यहाँ पे क्या है, जो विभवांतर हम लोग देख रहे हैं इसको और इजी वे में समझता हूं। ठीक है, मान लिया जाए कि एक Q धन आवेशित Q है और ये धन आवेशित Q जो है अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लो कि अपना क्या किया? एक फील्ड क्रिएट किया। तो ये Q जो है यानी कि बिंदु Q मान लीजिए यहाँ पे, और ये बिंदु Q जो है ये स्रोत आवेश है। यहीं से विद्युत क्षेत्र बना था यानी कि सोर्स चार्ज इसको बोलेंगे। ये प्लस Q को क्या बोलेंगे हम? स्रोत आवेश बोलेंगे। अब इसी विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु A और बिंदु B, इसको A मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा? B। अब यहां पे क्या कर रहा है कि यहां से बिंदु B से बिंदु A की ओर आवेश को फ्लो कराना है, प्रवाहित करवाना है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि B से A की ओर एक कूलम्ब आवेश को B से A की ओर ले जा रहे हैं। यानी B पोजीशन से A पोजीशन की ओर कितने कूलम्ब ले जा रहे हैं? एक कूलम्ब को ले जा रहे हैं। तो एक कूलम्ब को ले जाने में, B से एक कूलम्ब को ले जाने में A की ओर जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को दोनों के बीच के जो अंतर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। यानी विभवांतर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो दोनों उस बिंदु का क्या होगा? विभवांतर होगा।
फाइनल समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको लिखते हैं फिर देखिएगा परिभाषा के रूप में। विभवांतर, विभवांतर कहने का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश क्या है? प्लस क्यू कर दिए, एकांक धनावेश है और वो धनावेश क्या है? एक कूलम है, क्या है? एक कूलम, एक कूलम को ले जाना है, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, उस दोनों बिंदुओं के, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझिए इस पर। अब यहाँ पे क्या करना है? कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये क्यू आवेश है, इसके द्वारा बना एक फील्ड है एकांक धनावेश, एकांक धनावेश एक कूलम को एक बिंदु से कहाँ ले जाना है? दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य होगा, उनके बीच का जो अंतर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो एक कूलम ले जा रहा है, तो एक कूलम जो होता है बहुत बड़ा होता है। एक कूलम क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो स्वाभाविक है कि एक कूलम को न ले जा करके हम लोग क्या ले जाते हैं? क्यू नॉट को ले जाते हैं, यानी चार्ज क्या होगा? क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है, इसके द्वारा हम लोग परीक्षण करते हैं। फाइनल है ये परीक्षण, यानी कि आवेश है और उस आवेश का सबसे छोटा जो आवेश होगा उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? क्यू नॉट आवेश। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश। फाइनल है। अब परीक्षण आवेश को बिंदु कहां से कहां तक ले जाना है? बिंदु किससे ले जाना है? बी से ए तक, बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। फाइनल। आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज को। यानी कह रहा है कि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को एक बिंदु बी से ए तक ले जाने में जो कार्य होगा उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है। इसका इक्वेशन अगर बात करें, मान लीजिए, माना कि क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक जाने में W कार्य करना है, W कार्य करना है। क्या करना है? W करना है। फाइनल है। इसको कार्य भी लिख सकते हो, W कार्य करना है। फाइनल है। तो एक कूलम ले जाने में कितना कार्य होगा? एक कूलम आवेश अगर आप ले जाओ तो फाइनल है कि जो कार्य होगा वो W बटा एप्सिलॉन क्यू नॉट होगा। फाइनल है। तो ये जो आपको दिख रहा है W बटा क्यू नॉट, यही तो आपका विभवांतर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। फाइनल है। इस चीज को आप मन से तन से देखो। अब यहाँ पे देख लो कि इसके द्वारा जो विभव होगा वो VA होगा, इसके द्वारा जो विभव होगा वो VB होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि VAB जो होगा वो होगा W बटा क्यू नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि VAB यानी कि A तथा B के मध्य विभवांतर, A तथा B के बीच विभवांतर, यानी कि
इसके लिए ये विभव, इसके लिए भी, तो विभव के अंदर विभवांतर, तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। ये आपका बना विभवांतर का फॉर्मूला। फाइनल है। आई होप कि आप समझ रहे इस चीज के लिए। अब यहाँ पे बी से ए या ए से बी जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस ए या बी ए माइनस बी कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे इस चीज को। तो यहाँ पे आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कीजिएगा। इसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे विभवांतर का यूनिट और विभव क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए चाहते इसको। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो विभवांतर है, ये फाइनल हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझ गए कि एक बिंदु आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किया गया जो कार्य होगा, यानी विभव के अंतर के कारण हम लोग यहाँ पे विभवांतर को देख लिए। तो विभवांतर बराबर, अगर कोई पूछेगा कि विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश जो होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसका यूनिट की बात बोले, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा मात्रक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे किया गया कार्य, कार्य क्या है, जूल है। इसको हम लोग, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। आवेश क्या होता है, कूलम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जूल बटा कूलम लिखते हैं। फाइनल है। या जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, या जे बटा सी भी लिख सकते हैं, जूल बटा। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि 1 वोल्ट आपका कोई आवेश है और 1 वोल्ट बराबर, आपको पूछ देगा कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल बटा 1 कूलम होगा 1 वोल्ट। तो इसको किस रूप में आप परिभाषित कीजिएगा। फाइनल है। जूल बटा कूलम 1 वोल्ट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 सी, यानी कि 1 कूलम। फाइनल है। तो अगर कोई पूछ देगा कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यदि दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलम आवेश को, यानी कि 2 बिंदु है, दोनों बिंदु के मध्य क्या ले जाना है, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा। फाइनल लिख दें इसको। चलिए लिखते हैं फिर। यदि स्टार देकर के लिख लूं कि 1 वोल्ट, यदि दो बिंदु, ये आपका आवेश हम लोग देखे थे, इस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए और ये बिंदु बी है, इसके कारण कितना कूलम ले जाना था, 1 कूलम ले जाना था। तो दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा उस बिंदु यानी जो बिंदु बन रहा है उस बिंदु में किया गया जो कार्य होगा उस बिंदु का क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर कहलाएगा। या वो बिंदु के मध्य 1 जूल होगा तो उस बिंदु के मध्य विभवांतर क्या होगा दोस्त, 1 वोल्ट कहलाता है। फाइनल करेगा। 2 बिंदु आवेश, यहाँ दो बिंदु के मध्य कितना ले जाना है, 1 कूलम को ले जाना है। तो 1 कूलम को ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो 1 जूल होगा।
तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो होगा विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। फाइनल है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट को हम लोग आसानी से समझ लिए। कोई दिक्कत? आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये तो विभवांतर था, अब हम लोग विभव को डिफाइन करेंगे कि विभव क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा, नए तरीका से हम लोग विभव को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विभव। विभव क्या है? यहाँ पे बहुत आसानी से इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि मान लिया जाए, यहाँ पे हेडिंग डाल दो विभव। विभव पोटेंशियल बोला जाता है इसमें। विभव क्या है? मान लीजिए कि ये कोई Q आवेश है और Q आवेश अपना एक क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना एक क्षेत्र बनाएगा। ये प्लस Q आवेश ये क्या करेगा? अपना एक फील्ड बना लेगा। अपना एक फील्ड बना लिया। अब क्या कर रहा है कि बिंदु, मान लीजिए कि इस आवेश में बिंदु A है। इस आवेश के कारण जो फील्ड बना है उसके फील्ड पर एक बिंदु A पर हमको विभव का पता करना है कि विभव क्या है। फाइनल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए ये आपका इनफिनाइट है, अनंत जिसको बोलेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर 1 कूलम आवेश को लाते हैं। क्या लाते हैं? 1 कूलम आवेश को लाते हैं। तो अनंत से, कहिएगा यहाँ पे, अनंत से अगर 1 कूलम को इस बिंदु पर ले जाया जाए या लाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। यानी किसी आवेश को अनंत से कहाँ ले जाना है? एकांक आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। तो अनंत से लाने में जो कार्य होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा, उस कार्य को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त? विभव बोलेंगे। तो लिख लें इसको फाइनल। तो विभव का डेफिनेशन होगा, विद्युत क्षेत्र में देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में ये आपका प्लस Q के कारण आपका एक क्षेत्र बन गया। तो ये विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कहाँ बिंदु है? बिंदु किसी बिंदु ये है। तो किसी बिंदु पर एकांक आवेश क्या ला रहे हैं आप? इनफिनिटी से 1 कूलम को ला रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से कहां से लाना है? अनंत से लाना है। तो अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी भी एकांक आवेश को आप किसी बिंदु पर लाओगे तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? उस बिंदु का विभव कहलाएगा। किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। वेरी आसान है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ से ये देखना है कि जो आप 1 कूलम आवेश ला रहे हो, तो 1 कूलम तो बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक परीक्षण आवेश ले आते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या लाना है? एक परीक्षण आवेश Q0 ले आना है। Q0 आवेश को आप अनंत से इस बिंदु तक लाइएगा तो उसमें जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, Q0 आवेश, यानी Q0 कूलम आवेश बोलेंगे। कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से लाने पर लिखो, अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कि Q0 कूलम आवेश को हम लोग कहां से ले जा रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। लाने में जो कार्य होगा उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल है, उस कार्य को हम लोग विभव कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग Q0 आवेश के लिए किया गया कार्य अगर W है, क्या है?
ये आकाश क्या है, W है। तो अगर हम एक कूलम को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, W/Q0। यही तो आपका विभव है, और इसी विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है दोस्तों। यानी कि किसी भी बिंदु पर आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कि इस बिंदु को विभव VA है, तो यहाँ से आपका VA बराबर हम लोग W/Q0 लिख सकते हैं। अब दो बिंदु होगा तो दो बिंदु पर निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, उस चीज को हम लोग दिखाएंगे। किसी बिंदु पर आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे कि क्या उसका, किसी बिंदु आवेश है उसके कारण हम लोग निकालेंगे कि उसका विद्युत क्षेत्र की स्थिति को देखेंगे, साथ ही साथ उसके आवेश को देखेंगे कि क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा, क्या होगा हमको नहीं पता, बट नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग को पसंद पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अगर पसंद पड़ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, नहीं भी कर रहा है फिर भी कमेंट करो, ताकि हम इस चीज़ से सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। तो आपका सपोर्ट जरूरी है, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लोगे। थैंक यू वेरी मच।